नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला की एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा छठी क्लास के लिए 2020 का सोल्व क्वेश्चन, तो जिसमें हम सबसे पहले करने वाले हैं मानसिक योग्यता परीक्षण के ऊपर आधारित क्वेश्चनों को हल। तो शुरुआत में आपको भाग नंबर 1 के अंदर 4 क्वेश्चन मिलते हैं। केवल आपको ये बतानी है कि इन चारों आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन करना है जो सबसे भिन्न हो, यानी कि एक ऐसी आकृति को चुनाव करना है जो इन चारों आकृतियों में सबसे भिन्न है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम बात करेंगे तो इसके आंसर को भी लिखेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जो हमें क्या कैसा है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए क्या क्या हमें दे रखा है। तो सबसे पहले एक अक्षर दिया गया है कि, दूसरा अक्षर दिया गया है आई और तीसरा अक्षर दिया गया है टी। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास है पहले ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे हम इसके आंसरों को लिखेंगे कि पहले का आंसर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इसी प्रकार हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन था उसके अंदर आ रहा था टी आ रहा है हमारे पास, इसके बाद में आ रहा है आई भी आ रहा है हमारे पास, और इसके बाद में आ रहा है के भी आ रहा है हमारे पास। यानी कि पहले ऑप्शन के अंदर यह शब्द है, दूसरे के अंदर भी यही शब्द है, तीसरे के अंदर आई है क्या हमारे पास, जी आई भी है हमारे पास। इसी प्रकार टी है हमारे पास, टी भी है हमारे पास, और के है हमारे पास, के भी है हमारे पास। यानी कि सी ऑप्शन भी इसके समान है। लेकिन चौथे ऑप्शन के अंदर आप जब देखोगे तो हमारे पास पहला अक्षर कौन सा आ रहा है, जो आ रहा है आई हमारे पास है। दूसरा अक्षर आ रहा है के एक्स हमारे पास है। तीसरा अक्षर जो आ रहा है वो आ रहा है सी, जो हमारे पास नहीं है। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो गया डी, क्योंकि जो है वो सबसे भिन्न है, यही हमें ज्ञात करना था। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको एक समकोण दिया गया है, समकोण त्रिभुज दिया गया है, यानी कि इसका जो 90 डिग्री का कोण दिखाया गया है। दूसरी आकृति की बात करें तो आपको कुछ इस प्रकार की त्रिभुज की आकृति बना के दी गई है, और यहाँ पे जो कोण है वो बनाया गया है। यानी कि अब की बार ये कोण है वो 90 डिग्री का नहीं दिया गया है। बाकी आकृतियों में आप देखोगे ये जो कोण है वो हमारे पास 90 डिग्री का दिया गया है, लेकिन पहले दूसरे के अंदर बी ऑप्शन के अंदर हमारे पास जो कोण है वो 90 डिग्री का नहीं है। यानी कि अब जब हमने ध्यानपूर्वक इसको देखा तो हमारे पास जो आंसर के अंदर बी ऑप्शन था उसका जो कोण था वो 90 डिग्री का नहीं था। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है तीनों आकृतियों में, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के अंदर, दूसरा ऑप्शन के अंदर 90 डिग्री का कोण नहीं है, इसलिए समकोण त्रिभुज नहीं है। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन के लिए। तो तीसरे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि इसमें 2 वृत्त बनते हैं। तो सभी क्वेश्चनों के अंदर दो वृत्त है हमारे पास सभी ऑप्शंस के अंदर। अब आप देखिए जो वृत्त है वो केंद्र के अंदर है, सभी का जो वृत्त है छोटे वाला जो केंद्र के अंदर है, यानी कि अंदर है, इसके भी अंदर है, इसके भी अंदर है, लेकिन इसके अंदर जो है वो बाहर के अंदर है, और जो तीर का निशान है वो भी विपरीत दिशा में है। कहने का अर्थ है कि तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो गया डी, और ये हो गया हमारे पास आंसर। बड़ी आसान था क्वेश्चन था। अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथे के अंदर आप देखिए कि हमारे पास एक वर्ग की आकृति है, और इसमें से एक रेखा काट रही है। सभी में यही चीज़ है, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए पहले ऑप्शन के अंदर हमारे पास रेखा बीच की जो रेखा है उसको काट रही है। अगर मैं पॉइंटों के अंदर बिंदु दूँ ए बी सी डी, तो आप देखिए बी और डी की जो भुजाएं हैं ना, उनके बीच की जो भुजाएं हैं उनको काट रही है। दूसरी बात ये कि ये जो भुजाएं हैं वो समान नहीं है, यानी कि इस भुजा का मान है वो इन दोनों के कोण के बराबर है। एक चीज़ आप देखिए जो अन्य के अंदर है, इसके अंदर जो बीच की भुजाओं काट रही है, लेकिन अन्य ऑप्शन के अंदर यह इस प्रकार की भुजाओं को काट रही है, यानी कि बाहर वाली भुजाओं को ये काट रही है। यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो अंदर की भुजा को काट रहा है, जबकि
इसकी जो अन्य ऑप्शंस के अंदर जो भुजाएं हैं वो बाहर की भुजाओं को काट रही है, यानी कि बाहर की भुजाओं को काट रही है, इसके लिए वो समान हो गया। लेकिन ये अंदर की भुजाओं को काट रही है, इसके लिए ये सबसे भिन्न हो गया। यानी कि इस प्रकार से हम भाग नंबर 1 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे भाग नंबर 2 के अंदर। तो इसके जो प्रश्न होते हैं ना, तो 5वां नंबर प्रश्न है, हमें बताना है कि इस आकृति के समान इनमें से कौन सी आकृति है। भाग नंबर 2 के जो प्रश्न होते हैं उनके अंदर हमारे पास एक प्रश्न चित्र दिया हुआ होगा और उसको हमें देखना होगा कि ऐसा चित्र हमारे पास कौन से के अंदर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले अगर हम बाहरी संरचना की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5वें के अंदर अगर हम बाहरी संरचना की बात करें तो सभी की बाहरी संरचनाएं हैं जो समान है, लेकिन इनकी जो अंदर की जो संरचनाएं हैं ना, रेखाओं के रूप में मिलकर बनी है, वो संरचनाएं थोड़ी भिन्न है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनको अगर हम नाम दे दें तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि इस संरचना को हम क्या करेंगे कि नाम दे देते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर है वो इस प्रकार की संरचना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने नाम दे दिया 1 2 3 4 और 5, ठीक है। मान लीजिए हमने इस प्रकार से इसको नाम दे दिया है। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 नंबर जो बिंदु है हमारे पास उस पर कितनी रेखाएं काट रही है। तो आप देखो केवल 1 रेखा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर केवल 1 रेखा है। तो सबसे पहले ऑप्शन में हमारे पास 2 रेखाएं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ठीक है। बी ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर 1 रेखाएं प्राप्त हो रही है, इसका मतलब है कि ये हो सकता है। सी ऑप्शन को देखा, फिर इसके अंदर भी 1 रेखा प्राप्त हो रही है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। और डी नंबर की बात करें तो इसके अंदर 2 रेखाएं, यानी कि ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि जो हम 2 नंबर बिंदु है, 2 नंबर बिंदु के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए बात करेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा। यानी कि 2 नंबर बिंदुओं पर 2 रेखाएं आपस में काट रही है, 1 नंबर और 4 नंबर जो है हमारे पास 1 नंबर बिंदु देखने पर ही हमारे पास बाहर निकल गई थी। अब हम बी और सी के अंदर बात करें तो सी के अंदर आप देखिए केवल 1 ही बिंदु काट रहा है, लेकिन बी के अंदर 2 बिंदु काट रहे हैं, इसलिए हमारे पास इसका आंसर होगा वो हो जाएगा बी। बी क्यों हुआ? क्योंकि आप इस प्रकार के संरचनाओं को इस प्रकार से देख सकते हो आप, क्योंकि आपको 1 2 3 नंबर देके आपको बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हो। इसी प्रकार अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो मान लीजिए मेरे पास जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर इस प्रकार से आ रहा है और ये इस प्रकार से जो है वो भागों को काट रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कुल 8 बॉक्स हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी संरचना अलग से बन गई है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए आप। ये हमारे पास ब्लैक भाग है, ये हमारे पास ब्लैक भाग है और इसका ये हमारे पास ब्लैक भाग। तो कुछ इस प्रकार की हमारे पास संरचना दी गई है। तो फिर से आप एक काम कीजिए, इसको नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि 1 नंबर भाग, 3 नंबर भाग और 6 नंबर भाग ही हमारे पास काले होने चाहिए। यानी कि जो ब्लैक लेपित भाग है हमारे पास वो केवल 1 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर भाग हो। यानी कि आपको बस इतना चुनाव करना है कि जो काले रंग के भाग है 1 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है, उसके अंदर आप देखिए कि तो अगर इनको 1 2 3 4 नंबर दिए, इसके अनुसार अगर इस संरचना को नंबर दें तो हमारे पास ब्लैक भाग आ रहा है एक तो 2 नंबर पे, इसके बाद में आ रहा है हमारे पास जो ब्लैक भाग है वो 6 नंबर और 8 नंबर पे। यानी कि 1 3 6 बात की थी वो जी आ रहा है। अगले क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमारे पास 1 3 और 6 जो संरचनाएं हैं वो प्राप्त हो रही है। यानी कि इसके अंदर बी के ऑप्शन के अंदर ये जो संरचनाएं हमारे पास प्राप्त हो रही है, यानी कि इसका आंसर हमारे पास बी हो जाएगा। अगर सी के अंदर देखें तो हमारे पास 1 नंबर संरचना नहीं प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार अगर डी के अंदर भी देखें तो 1 नंबर संरचना नहीं प्राप्त हो रही है। तो जिसके कारण बी ही एक इकलौता एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर हमारे पास इस प्रकार की संरचना है वो प्राप्त हो रही है। तो अब आप देखिए जो हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है उसको इसी प्रकार से हल करेंगे जिस प्रकार से हमने पिछले दोनों क्वेश्चनों को हल किया था। इस प्रकार की संरचना के लिए हम इसका एक बॉक्स बनाएंगे, बना लिया हमने। इसको जो हमारे वर्त दे रखा है इस प्रकार से ये काट रहा है, हमने बना दिया। तो इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार से हल करें तो काफ़ी आसानी के साथ होते हैं। अब इसको हम 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे और इसको दे देंगे 4 नंबर, ठीक है।
तो सबसे पहला हमारा कार्य होगा इसका अंक निर्धारण करने का। आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, पर ये तरीका है एक हमारे पास एक बेस्ट तरीका है। इसके बाद में हम कहेंगे कि 1 और 2 जो है उनको हमारे पास जो है बिंदी प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर को हमारे पास ये जो है वृत्त प्राप्त होना चाहिए। अगर ये इन दोनों के पास है तो वो ऑप्शन हो सकता है, हम ये नहीं कहेंगे वही ऑप्शन होएगा। तो सबसे पहले ये ऑप्शन के अंदर 1 नंबर बिंदी तो है लेकिन 2 नंबर बिंदी नहीं है। बी ऑप्शन के अंदर हमने देखा तो 1 नंबर बिंदी भी है, 2 नंबर बिंदी भी है। सी ऑप्शन के अंदर देखा तो 1 बिंदी नहीं है और डी के अंदर भी नहीं है, यानी कि इसके अनुसार हमारा पास ऑप्शन हो गया बी। लेकिन कई स्थितियाँ हो सकती है जिनके अंदर या हमारे पास ये दोनों बिंदु आ जाए, यानी कि मान लीजिए ए ऑप्शन इस प्रकार से होता है, ये बिंदी यहाँ पे होती है तो हम ये कह सकते थे, यानी कि एक बिंदी यहाँ पे और होती इसके स्थान पे, तो हम हो सकता था अगले पद की जांच करते, क्योंकि हो सकता था कि ये पद वो समान नहीं होते। तो कुछ स्थितियाँ ऐसी भी आ सकती है जिनमें 2 ऑप्शन जो है आपस में बराबर हो लेकिन कुछ भी डिफरेंस हो सकता है। चलिए बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। तो 8वें क्वेश्चन को अगर आप ध्यानपूर्वक देखो ना तो इसके अंदर ये चिन्ह है, लेकिन इन चिन्हों की दिशा आपको देखनी है, यानी कि सबसे पहले तीर का निशान, तीर का निशान, तीर का निशान, तीर का निशान, ठीक है। अब आप क्या करिए, इन तीर के निशानों को नाम दीजिए 1, 2, 3 और 4। वही कार्य हम फिर से करेंगे। इन सभी को हमने एक अंक निर्धारित कर दिया। अंक निर्धारित क्यों किया है? क्योंकि हम जांच करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि एक अंक जो है वो बाहर की ओर है, ठीक है। तो एक अंक देखेंगे, इसका एक अंक देखा, इसका एक अंक देखा, तो ये जो है वो अंदर की ओर आ रहा है। फिर से इसका अंक देखा, बाहर की ओर है, यानी कि पहले और तीसरे का जो अंक है ना वो बाहर की ओर है, लेकिन जो इनके अलग अंक है जो अंदर की ओर है, यानी कि या तो इसका ए ऑप्शन हो सकता है या सी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। यानी कि या तो ए ऑप्शन हो सकता है या हम सी ऑप्शन हो सकता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए। अब हम 2 नंबर की जांच करेंगे। ए ऑप्शन के लिए हमने 2 जांच की, तो ये हो सकता है कि 1 नंबर के लिए था। अब 2 नंबर तीर के लिए हो सकता है ए भी हो या हो सकता है हमारे पास सी हो, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन भी आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे तीर नंबर 3 के लिए जांच। 3 के लिए देखा तो ये जो है अंदर की ओर आ रहा है, यानी कि अंदर की ओर आते ही हम समझ गए कि ये ऑप्शन इसका नहीं हो सकता, यानी कि ए ऑप्शन इसका नहीं हो सकता, क्योंकि तीर का निशान है विपरीत। अब क्या सी भी हो रहा है? तो सी के अंदर देखा तो तीर का निशान है नीचे की ओर। अगर हम इसके चौथे ऑप्शन को भी मिला दें तो ये समान प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं हम। भाग 1 के अंदर हमें केवल अंतर बताना था कि कौन सी ऐसी संख्या है या कौन सा ऐसा चित्र है जो कि इनसे भिन्न है, और भाग नंबर 2 के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम इसको हल करें तो हमारे पास आसानी से जो है वो इसका हल प्राप्त हो जाए।